मेरठ पुलिस ने शहर के चर्चित कॉनवे होटल में हुई चोरी की सनसनीखेज वारदात का सफल खुलासा कर दिया। 5 मार्च की रात को हुई इस चोरी ने पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी, लेकिन तकनीकी साक्ष्य और कड़ी मेहनत के बाद आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पूरी फिल्मी पटकथा जैसी चोरी का विवरण साझा किया। पुलिस पूछताछ में जो तथ्य सामने आए वे काफी हैरान करने वाले थे। आरोपी युवक जिम जाने का शौकीन है, लेकिन धीरे धीरे वो नशे का आदी हो गया। नशे की लत और एक नया महंगा मोबाइल खरीदने के जुनून ने उसने होटल में चोरी की योजना बनाई और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को चकमा देने के लिए 50 किलोमीटर का पैदल सफर शातिर चोर ने खुद को पुलिस की नजरों से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। आरोपी ने कई किलोमीटर तक पैदल चलकर अपनी लोकेशन और पहचान छुपाने की कोशिश की। पुलिस को चकमा देने के उद्देश्य से वो करीब 50 किलोमीटर तक पैदल चला। वारदात के बाद आरोपी अपना इलाज कराने के बहाने मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो गया था ताकि किसी को उस पर शक न हो। वहीं 550 सीसीटीवी कैमरे और 5 टीमें इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एसएसपी के निर्देश पर लगी रही। 5 अलग अलग टीमों का गठन हुआ था। पुलिस ने होटल से लेकर आरोपी के भागने के रूट तक के करीब 550 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इस कड़ी में मशक्कत के बाद पुलिस आरोपी के पदचिन्हों तक पहुंच सकी और उसे दबोच लिया। आरोपी ने नशे की पूर्ति और शौक के लिए इस घटना को अंजाम दिया था। उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए काफ़ी सावधानी बरती, लेकिन हमारी सर्विलांस और सीसीटीवी टीमों ने बेहतरीन काम किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से चोरी का कुछ सामान भी बरामद हुआ है। इसने चोरी का अनावरण किया है, एक आरोपी गिरफ्तार किया है। किस तरह से खुलासा किया है? बड़ी चोरी थी, बड़ा होटल था। ये 5 और 6 तारीख की रात को होटल कॉन्वे में एक कमरे से कुछ सामान चोरी किया गया था। इस घटना के अनावरण के लिए सीओ ब्रह्मपुरी के निर्देशन में शहर की स्वाट टीम और थाना पुलिस की कुल 6 टीमें लगाई गई थी। इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। इसमें इस घटना का जो मुख्य अभियुक्त है शुभम भोला, ये गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पास से हमें ऑलमोस्ट सारी जितने भी सामान थे जिसने चोरी किए सब रिकवर कर लिया गया है। पूछताछ में इसने बताया कि ये पूर्व में जिम करता था, जिम में ये इंजेक्शन वगैरह लेता था। इसका LLRM मेडिकल कॉलेज में इसका इलाज भी चला था और ये नशे का आदी हो चुका था। और 5 तारीख की शाम को इसका घर पे अपने माँ बाप से कुछ खास नहीं हुई थी, जिसके बाद इसको घर से निकाल दिया गया था, घर से भगा दिया गया था। इसका फ़ोन टूटा हुआ था और इसको नए फ़ोन की तलाश थी और इसको कुछ पैसों की भी ज़रूरत थी, और ये वहाँ पे अपसेट होकर वहाँ से घर से निकला था। ये पैदल पैदल घूम रहा था, अचानक इसको होटल दिखा। होटल में थोड़ी देर इसने रेकी की बाहर से, इसके बाद अंदर जाता है। पूर्व में भी ये कॉन्वे होटल में आ चुका है। ये इसको पता है कि ऊपर की जो फ्लोर्स होते हैं उसमें VVIPs उनके लिए रोका जाता है और उनके पास से हमें सामान मिल सकता है। तो देखते हुए ये ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद 1-2 कमरे को देखता है। एक आध कमरे खुले थे, उसके अंदर घुस के देखता है, इसमें कुछ नहीं मिलता। तो अगला कमरा जिसमें जिनका सामान चोरी हुआ है वो लेटे हुए थे, जो कंप्लेनेंट है, जाके वहाँ से अपना धीरे धीरे सामान कलेक्ट करता है, देखता रहता है कोई जग तो नहीं रहा। उसके आने वहाँ से सारा सामान उठाने के बाद ये वापस निकल के पुलिस को गुमराह करने के लिए लगातार पैदल चलता है, अलग अलग थाना क्षेत्रों में घूमता है। पैदल करीब 25 किलोमीटर से ऊपर घूमा है इसने, और कहीं पे भी इसने फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया। लगातार जहाँ सीसीटीवी कैमरे से उससे बचते बचाते ये अपना निकल के आया। और वापस ये पुलिस इनक्लेव में जब जा रहा था तो पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से इसे गिरफ्तार किया गया। इसके पास से हमें सारी चीज़ें ऑलमोस्ट रिकवर हो चुकी हैं। इसे आज माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। सर, कितने का माल बरामद हुआ है इसके पास? कितने की चोरी थी और कितने सीसीटीवी जो कैमरे थे वो लगा लिए? देखिए, अलग अलग आइटम्स थे इसमें, जैसे एक आईपैड था, एक सैमसंग अल्ट्रा फ़ोन था, कुछ हमारे पैन कार्ड से वॉलेट था, एक फ़ोन था, कुछ 25,000 रुपये के आसपास सामान थे। अलग अलग आइटम्स थे इसमें। एक संकल्प बताना 25,000 रुपये बताया जी। तो सबसे बड़ा आरोपी है सर, जिस तरीके से एक्सपर्ट की इसको आदत पड़ गई थी, जिम में नशे के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो सर क्या जिम में जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जो दवाइयाँ दी जाती है नशे की, जिसकी आदी होने के बाद आज एक युवा चोर बन गया, तो क्या उन पर भी अभियान चलाया जाएगा कोई? देखिए, जैसा इन्होंने बताया कि ये कोई इंजेक्शन लगता है जिसके लिए यूजुअली ये लोग यूज़ करते हैं इंजेक्शन बॉडी बनाने के लिए, और इनका इलाज भी चला था LLRM हॉस्पिटल में। पिछले 3 महीने से ये इलाज इनका खत्म हो चुका था। ये शराब इन्होंने पिया था 5 तारीख के आसपास को, जिसके बाद इनके घर में खास बनी हुई थी। इसके बाद इन्होंने ये घटना अंजाम दी। सर, क्या इसका सर, कोई 3 सितारा होटल से था? क्योंकि होटल में इतनी सिक्योरिटी होती है, बिना चौकीदार की 3 सितारा होटल है, नहीं कर सकता कोई अंदर, कोई सिक्योरिटी नहीं, बाहरी व्यक्ति आसानी से लगा। क्या वो होटल है, उसकी भूमिका की जांच होगी? देखिए, ये वेरीफाई कराया गया, इनका फ़ोन चेक किया गया, इनसे पूछताछ की गई। पूर्व में भी सारी जानकारी हमने देखी है कि कोई इनसे जुड़ा हुआ तो नहीं है, कहीं उसमें होटल का कोई व्यक्ति हो या कहीं कुछ साजिश की हो, इन्होंने किसी के साथ प्लान बनाया हो।
अभी तक कोई ऐसा फैक्ट नहीं मिला है। इसने रेकी की वहाँ पे जाके पहले, और उनके कुछ कैमरेज खराब थे, ये देखते हुए इसने जैसे ये शाम को 7-8 बजे के आसपास वहाँ पहुंच चुका था। 9 बजे से लगातार 2 बजे तक इसने रेकी की है, वहाँ घूमा है। घूमने के बाद जब इसने इंश्योर कर लिया कोई नहीं दिख रहा है वहाँ पे, तब ये चुपचाप एंटर किया इसने। एंटर करने के बाद ये ऊपर गया है, लिफ्ट के माध्यम से गया है, और ऊपर जाके इसने चोरी करके फिर पीछे के रास्ते से ही निकला है। सर इतना बड़ा होटल है, उस होटल के अंदर अभी तो उद्योगपति है, कोई बड़ा व्यक्ति रुकता है जिसका 3 स्टार होटल है, कहीं ना कहीं आप उसमें जो होटल है उसकी चूक नहीं मानते कि एक व्यक्ति 4 से 5 घंटे होटल में घूम रहा है, किसी ने उसको पूछा नहीं, कमरे तक की आधी रात में आसानी से पहुंच गया। देखिए, इसमें होटल एडमिनिस्ट्रेशन से बात की जा रही है, इसमें कैसे हुआ इसका, क्योंकि हमने जब प्रथम दृष्टया देखा कुछ कैमरे काम नहीं कर रहे थे इसके, और जैसे मैं बताया जो चोर हैं ये रेकी की इसने, जब इसने इंश्योर कर लिया कि कैमरे काम नहीं कर रहे तब ये एंटर किया है इसने। सर आरोपी ने दिव्य शक्ति की एक बात कही है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो इसे कमरे तक ले जाती है, उसके बारे में अभी तक कुछ जानकारी निकल के सामने आ पाई है? कौन सी नहीं, शक्ति है, कैसे ये पहुंच पा रहा है? कोई ऐसा अभी तक कोई आरोपी नहीं वारदात को अंजाम करने के बाद बाहर जा रहा था, सर अपना पूरा गेटअप चेंज किया हुआ था, तो पीड़ित उसके रूप में, तो सर इस बारे में कुछ बातचीत हुई आपसे, कहाँ से इसके दिमाग में आइडिया आया और उसके बाद ये कितने किलोमीटर से पैदल चला वहां से निकलने के बाद? देखिए, इसने अपनी पहचान छुपाने के लिए इसने पूरा गेटअप लगाया था, शूज चेंज किए थे, और करीब 25 किलोमीटर से ज़्यादा चला था। जैसा मैंने बताया कि लगातार ये सीसीटीवी कैमरा ताकि इसको कवर ना कर पाए, अपना फ़ोन इसने इस्तेमाल नहीं किया, कहीं पे भी इसने मतलब कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं की है, लगातार कैश में पेमेंट की इसने, जो पैसे चुराए हुए थे। ई रिक्शा इस्तेमाल किया, रॉन्ग डायरेक्शन में गया है, ये मोदीनपुर तक गया, वहाँ से फिर पैदल गया है, फिर एक ट्रैक्टर में बैठे हैं, मतलब अलग अलग पूरी तरह पुलिस को गुमराह करने के लिए इसने पूरा ये प्लान रचा। ऐसी ही खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। साथ ही कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी दें। हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक पाने के लिए रॉयल बुलेटिन के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज भी फॉलो करें। रॉयल बुलेटिन की वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ें और पाएं वो खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी।